याद है जब कॉफी विद करण में एक टाइम था जब हर दूसरे सेलिब्रिटी से पूछा जाता था, हु डू यू थिंक विल बी द बिगेस्ट स्टार, आलिया और परिणीति। और उस वक्त जवाबों में एक नाम बार बार आता था, परिणीति चोपड़ा। इंडस्ट्री इनसाइडर्स, क्रिटिक्स, फैंस सब कह रहे थे ये लड़की तो धमाका करेगी। एक्टिंग में टैलेंट, चार्म, स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस सब कुछ था परिणीति के पास। लेकिन आज, ऑलमोस्ट 12 साल बाद, जब हम बॉलीवुड के टॉप स्टार्स की लिस्ट बनाते हैं तो परिणीति का नाम या तो स्किप हो जाता है या नॉस्टैल्जिया में याद किया जाता है। तो आखिर क्या हुआ? परिणीति चोपड़ा, जिसके लिए पूरी इंडस्ट्री होपफुल थी, क्यों बन नहीं पाई एक बोनाफाइड स्टार? चलिए डीप डाइव करते हैं हमारे चैनल द ट्रेंडी चर्चा पे। शुरुआत में धमाका, द राइस। परिणीति का डेब्यू 2011 में लेडीज वर्सेस रिक्की बहल से एक छोटे से रोल से हुआ, लेकिन धमाकेदार इंप्रेशन। लेकिन असली स्पॉटलाइट उन्हें मिली 2012 में उनकी फिल्म इश्कजादे के साथ, जहां उन्होंने अर्जुन कपूर के ऑपोजिट जोया का रोल किया। देसी वाइब, रॉ इंटेंसिटी और फियरलेस एक्टिंग। परिणीति ने नेशनल अवार्ड नॉमिनेशन भी कमा लिया था। इसके बाद आई शुद्ध देसी रोमांस और हंसी तो फंसी, जहां उनकी क्वर्की येट लवेबल एक्टिंग ने खूब फैंस बनाए। सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऑपोजिट हंसी तो फंसी में उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। लोग कह रहे थे फाइनली एक एक्ट्रेस आ गई जिसमें सिर्फ ग्लैम नहीं, रियल एक्टिंग भी है। पेयरिंग्स एंड पॉपुलैरिटी, द हिट एंड मिस फैक्टर। परिणीति ने अर्ली फेज में काफी सॉलिड एक्टर्स के साथ काम किया। सुशांत सिंह राजपूत इन शुद्ध देसी रोमांस, अर्जुन कपूर इश्क-सादी, सिद्धार्थ मल्होत्रा हंसी तो फंसी, आयुष्मान खुराना मेरी प्यारी बिंदु, आदित्य रॉय कपूर दावते इश्क, एंड शी इवन ट्राइड केमिस्ट्री विद एक्टर्स लाइक दिलजीत दोसांझ इन चमकीला। लेकिन ये भी सच है कि इनमें से कई जोड़ियां सिर्फ पहली बार ही काम कर पाई। जब उन्होंने दोबारा अर्जुन या फिर सिद्धार्थ के साथ काम किया तो मूवीज जैसे जबरिया जोड़ी और नमस्ते इंग्लैंड फ्लॉप हो गई। ऑडियंस ने केमिस्ट्री को एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसके कंपैरिजन में आलिया रणबीर, कियारा कार्तिक या फिर दीपिका और रणवीर जैसी पेयरिंग सुपरहिट बन गए। परिणीति का पेयरिंग गेम इनकंसिस्टेंट रहा और ये भी उनके स्टारडम में एक बड़ा रोड ब्लॉक बना। द मिस्ड शॉट्स, जब टाइमिंग सही नहीं थी। करियर के क्रूशियल मोमेंट पे जब उनकी कंटेम्पररीज रिस्की कंटेंट ड्रिवन रोल्स कर रहे थे, तब परिणीति स्टक हो गई सेफ और ऑफ बीट चॉइसेस में। दावते इश्क, जिसका कॉन्सेप्ट तो ठीक ठाक था लेकिन एग्जीक्यूशन भी वीक था। किल दिल, जिसमें उनका ग्लैम मेकओवर तो था लेकिन स्क्रिप्ट में दम नहीं था। मेरी प्यारी बिंदु, जिसने नॉस्टैल्जिया तो टच किया लेकिन ऑडियंस को टच नहीं कर पाई। फिर आई साइना, साइना नेहवाल की बायोपिक, जिसमें परिणीति ने एथलीट बनने का बोल्ड स्टेप लिया। लोग तो बायोपिक करते हैं और उससे उनका करियर एक अलग ही टर्न लेता है, लेकिन फिल्म ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों के लिए ये साइना मूवी बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट बन गई। उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखा लेकिन परफॉर्मेंस कनेक्ट नहीं कर पाए। वो रोल जिससे उनका करियर रिवाइव हो सकता था, वो भी एक मैसिव मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन गया। द अटेम्प्टेड कमबैक्स, चमकीला एंड बियॉन्ड। परिणीति ने गिव अप नहीं किया। द गर्ल ऑन द ट्रेन से लेकर संदीप और पिंकी फरार तक उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन कोई भी बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाए। फाइनली 2024 में आई अमर सिंह चमकीला, जिसमें उन्होंने अमरजोत का रोल किया ऑपोजिट दिलजीत दोसांझ। इस बार उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने सराहा और उन्होंने रियल डेप्थ और मैच्योरिटी दिखाई। ये एक ऐसा रोल था जिसमें लोगों को याद आया ये वही परिणीति है जिसे हमने इश्कजादे में देखा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉलीवुड में क्रिटिकल एक्लेम और कमर्शियल स्टारडम अलग चीजें होती हैं। चमकीला हिट भी हो जाए तो भी एक फिल्म से कमबैक एस्टैब्लिश नहीं होता। लव स्टोरी विद राघव। 2023 में जब परिणीति ने राघव चड्ढा से शादी की तो सबने देखा एक नया और मोर ग्राउंडेड वर्जन ऑफ हर। राघव जो एक यंग पॉलिटिकल फेस है और परिणीति का बॉन्ड काफी प्राइवेट और रियल लगा। शादी के बाद उनका इमेज एक मैच्योर सॉर्टेड एक्ट्रेस का बन गया जो अपने करियर को रीसेट करने के लिए रेडी है। लेकिन बॉलीवुड रूथलेस है, इंडस्ट्री के पास लिमिटेड स्पेस है और नए नए फेसेस हर महीने आ रहे हैं। सो ये लव स्टोरी ब्यूटीफुल है लेकिन उससे स्टारडम का इक्वेशन सॉल्व नहीं होता। स्टारडम वर्सेस टैलेंट, द फाइनल वर्डिक्ट। तो क्या परिणीति चोपड़ा एक वेस्टेड पोटेंशियल है? नॉट रियली। शी स्टिल हैज इमेंस टैलेंट, स्क्रीन प्रेजेंस और एक ऑनेस्ट चार्म। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनका टाइमिंग और स्क्रिप्ट सेंस कभी शार्प नहीं था। उनके को एक्टर सुपरस्टार्स बन गए। अर्जुन सरवाइव कर रहे हैं, सिड ने शेरशाह से कमबैक किया, आलिया तो ऑब्वियस एग्जाम्पल है। परिणीति के पास मल्टीपल चांसेस थे, लेकिन उन्होंने या तो गलत फिल्म चुनी या राइट फिल्म गलत वक्त पर मिली।
पर अब उनके पास एक मौका है। कंटेंट ड्रिवन ओटीटी स्पेस, सीरियस रोल्स और लिमिटेड बट पावरफुल प्रोजेक्ट्स में दिखना। क्योंकि बॉलीवुड में कमबैक स्लो होता है लेकिन होता ज़रूर है। और अगर चमकीला जैसी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रही तो लोग उन्हें सिर्फ आलिया का कॉम्पिटिटर नहीं, एक रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस के रूप में देखेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, परिणीति चोपड़ा का करियर एक वार्निंग है या एक इंस्पिरेशन? कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप देख रहे हैं द ट्रेंडी चर्चा, जहां आपको मिलती हैं बॉलीवुड की जूसी जूसी गॉसिप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।